हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म वैनिशिंग की, जो कि गैरट बटलर की एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चले बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर से आधारित है, जिसमें स्कॉटलैंड में एक आइलैंड पर 3 लाइट हाउस कीपर रातों रात गायब हो गए थे और इस बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला। और फिर एक डॉक यानी कि किनारे पर हमें थॉमस नजर आता है और वो अपना सामान देखता है और वहीं पर उसका साथी जेम्स भी दिखता है, जो कि अपने परिवार से मिलता है, जिसमें उसकी पत्नी को वो पैसे देता है और जरूर पड़ने पर वो ऑफिस से और भी पैसे लेने कहता है। और अंत में वो अपने बेटे से भी मिलता है और सबको बाय बोलकर वो वहां से थॉमस के पास आते हैं और जेम्स थॉमस को अपने साथ लेकर जाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। और वहीं पर उनका नया साथी डोनाल्ड आता है। असल में डोनाल्ड पहली बार इस काम के लिए जा रहा होता है और फिर तीनों आइलैंड पर 6 हफ्तों के लिए लाइट हाउस कीपर का काम करने वाले होते हैं। और वहीं पर एक आदमी आकर उनसे मिलता है और वहां से वो लोग निकलते हैं, जिसमें डोनाल्ड को रास्ते में उल्टी होती है और वो काफी ज्यादा कमजोर है, ये वो आदमी बताता है। और वहां डोनाल्ड पूछता है कि आइलैंड और कितना दूर है, जिसमें थॉमस बताता है कि वो लोग बस पहुंच ही गए। और फिर वहीं पर उन्हें आइलैंड दिखता है, जिसमें वो लोग आइलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर तीनों आइलैंड पर पहुंचते हैं, जिसमें वहां से 3 कीपर्स निकलने वाले होते हैं और वहां मेन कीपर टॉम आकर थॉमस से मिलता है और वो उसे बताता है कि वहां पर रेडियो खराब हो चुका है और थोड़ा सा मर्क्यूरी गिर चुका है, जिसमें थॉमस उन्हें ठीक कर लेगा ये बोलता है। और वो डोनाल्ड को देखकर खुश होता है और वहां पर वो लोग अपना सामान लेते हैं और बाकी कीपर्स वहां से निकलते हैं और फिर तीनों ऊपर लाइट हाउस की ओर जाते हैं, जिसमें उनके साथ थॉमस का कुत्ता भी होता है। और फिर वो लोग आकर घर में पहुंचते हैं और वहां पर जेम्स सब सामान सही से सेट करता है और उस जगह को साफ करता है। और फिर डोनाल्ड उस जगह को देख रहा होता है। कुछ देर के बाद जेम्स डोनाल्ड को लेकर ऊपर लाइट के पास आता है और फिर वो वहां के ग्लासेस साफ करता है। और फिर वो लोग नीचे आते हैं, जिसमें वहां एक फॉग मशीन होता है, जिसमें फॉग होने पर उसे यूज किया जाता है, जिससे आसपास के जहाजों को वहां की आवाज आ सके और वो लोग मदद के लिए आइलैंड पर आ सके। और फिर वो लोग उसे शुरू करना सिखाते हैं, जिसमें वो आवाज दोनों को पसंद आती है। और फिर बाहर आकर दोनों एक जगह पर रस्सी बांध रहे होते हैं और वहां से तीनों घर पर आने निकलते हैं, जिसमें डोनाल्ड जेम्स के साथ मजाक करता है और वहां जेम्स उसे गिरा देता है और नीचे जेम्स जाकर अपने लिए क्रैब्स पकड़ते हुए नजर आता है। और फिर वो घर पर आता है और उसे खाने लगता है, जिसमें डोनाल्ड क्रैब्स को मार नहीं पाता। तब वहां थॉमस एक रस्सी लेकर आता है और उससे वो क्रैब को बांधता है और फिर उसे दबाने लगता है, जिसमें वो टूटकर खुल पड़ता है। और इस तरह से वो लोग किसी को भी मार सकते हैं, ये वो बताता है। और फिर वो उसे खाना देता है, जिसमें डोनाल्ड उसे खाकर खुश होता है। और फिर रात को तीनों बैठे होते हैं, जिसमें थॉमस बजाता है और जेम्स खाता है और वहीं पर वो एक गाना गाकर सुनाता है, जिसमें डोनाल्ड को भी मजा आता है और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद वहां थॉमस नीचे एक कमरे में आता है, जिसमें वो अपनी पत्नी जेसिका को याद करके मोमबत्ती लगाता है और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता था, ये वो बोलता है। और फिर रात को लाइट बंद होती है और तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और वहीं पर वो लोग उठते हैं और बाहर देखते हैं। और फिर जेम्स डोनाल्ड को अपने साथ आने कहता है और दोनों ऊपर आते हैं, जिसमें उनके साथ थॉमस भी होता है। और वहां मर्क्यूरी नीचे गिर गई होती है। तब वो लोग पूरे तरह से अपने आप को कवर करते हैं और मर्क्यूरी को उठाकर मशीन में डालता है और डोनाल्ड इसका कारण पूछता है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि मर्क्यूरी इंसानों के दिमाग पर काफी ज्यादा असर करता है और उनके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसमें उसके कांटेक्ट में आकर वो लोग पागल भी हो सकते हैं। और फिर वो लोग उसे भरते हैं और लाइट की मशीन में डालते हैं और वहां लाइट शुरू होती है और वो मशीन धीरे धीरे चलता है। और फिर डोनाल्ड सोने जाता है और उस मशीन की आवाज आती है, तब वो सो नहीं पाता और वो उठकर बाहर आता है, जिसमें वो देखता है कि थॉमस बाहर नींद में चल रहा था और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। और वहीं पर जेम्स उसके पास आता है और उसे संभालता है और फिर वो उसे अंदर लेकर आता है और डोनाल्ड तब सोने का नाटक करता है और फिर तीनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मौसम काफी ज्यादा सुहाना होता है और वहां जेम्स डोनाल्ड को उठाता है और कॉफी देता है और वहीं पर थॉमस उन्हें बाहर आने कहता है। और बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि काफी सारे पंछी मर गए और तीनों बाहर आते हैं और उन्हें ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है और थॉमस उन्हें साफ करने कहता है, जिसमें वो लोग पंछियों को पकड़कर बोरी में भरते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। और वहां डोनाल्ड और जेम्स एक दूसरे के साथ टाइम पास भी कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद सारे पंछी एक जगह पर चिल्ला रहे होते हैं और वहां पर थॉमस का कुत्ता भी भौंक रहा होता है। तब वहां डोनाल्ड आगे आता है और वो नीचे देखता है और फिर वो थॉमस और जेम्स को बुलाता है, जिसमें एक आदमी नीचे एक बोट में गिरा पड़ा होता है और वहां पर एक बक्सा भी होता है। और वहां थॉमस डोनाल्ड को नीचे जाने कहता है और डोनाल्ड वहां रस्सी लाता है और उसे जेम्स और थॉमस पकड़ते हैं और वहां से डोनाल्ड धीरे धीरे नीचे आता है और फिर वो नीचे पहुंचता है और वहां आकर उस वो आदमी को देखता है, जिसमें उसकी सांसें नहीं चल रही होती, ऐसा डोनाल्ड को लगता है। और फिर डोनाल्ड जाकर उसका बक्सा देखता है, जिसमें वो लॉक होता है और फिर वो उसे बांधकर ऊपर भेज रहा होता है।
और वहीं पर वो आदमी उठता है और डोनाल्ड को मारने जाता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उसे घायल कर देता है। और फिर ऊपर थॉमस और जेम्स कुछ नहीं कर पाते, तब वो बक्से को ऊपर लेते हैं और फिर वो आदमी डोनाल्ड के पास आता है और उसे पानी में लेकर जाकर डुबा कर मारने लगता है, जिसमें डोनाल्ड के हाथ में एक पत्थर आता है और वो उससे मार मार कर उस आदमी को खत्म कर देता है और फिर बाहर आता है। कुछ देर के बाद तीनों लाइट हाउस में होते हैं और वहाँ जेम्स और थॉमस डोनाल्ड को संभालते हैं, जिसमें उसने जो भी किया सही किया ये थॉमस बोलता है। और वहाँ जेम्स बक्से को खोलने जाता है, तब वहाँ थॉमस उसे बोलता है कि वो लोग लाश के साथ साथ बक्से को भी प्रोटोकॉल के हिसाब से गवर्नमेंट को सौंप देंगे। और वहाँ जेम्स और डोनाल्ड दोनों उसकी बात मानते हैं और फिर डोनाल्ड को थॉमस संभाल रहा होता है, जिसमें डोनाल्ड ने अभी किसी की जान ली, इस चीज़ से वो दुखी होता है और उसने कुछ भी नहीं गलत किया ये थॉमस उसे बोलता है। और फिर रात को डोनाल्ड बाहर बैठा होता है और फिर वो सोने जाता है, जिसमें वो डरा हुआ होता है और इस वजह से उसे नींद नहीं आती। और वो थॉमस के पास आता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी पत्नी की मौत के बारे में उसे जेम्स ने बताया था। और फिर दोनों ड्रिंक करने जाते हैं और वहाँ डोनाल्ड बताता है कि उसे एक लड़की पसंद थी जिसका नाम मयू था और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और एक दिन वो उससे बात करने गया था, जिसमें उसने अपने साथ आने से मना कर दिया था और उसने उसे कहा था कि वो एक नाजायज औलाद है और इस वजह से वो कभी भी उसके साथ बाहर नहीं आएगी। और तब से वो टूट चुका होता है और अब उससे दूसरों के ताने बर्दाश्त नहीं होते ये वो बताता है। और वहीं पर जेम्स आता है और वहाँ थॉमस अपनी पत्नी का नाम केथी था ये बताता है और वहाँ से निकलता है। और फिर जेम्स आगे आता है और वो बोलता है कि थॉमस के 2 बच्चे भी थे जो कि उसकी पत्नी के साथ ही मर गए थे और तब से वो हमेशा से दुखी ही रहता है। और फिर डोनाल्ड को वो आराम करने कहता है। और फिर रात को थॉमस को नींद नहीं आती, तब वो उठता है और नीचे आता है और नीचे आकर वो बक्से को देखता है और उसे खोलता है, जिसमें उसे सोने के बिस्किट मिलते हैं। तब वो उसे देखकर वहीं पर रख देता है और उसे बंद कर सोने चला जाता है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर रेडियो पर वो लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ जेम्स आता है और वो बोलता है कि ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, जिसमें थॉमस उस पर काम कर रहा है ये बोलता है। और वहाँ से डोनाल्ड को देखने के लिए जेम्स जाता है और वो एक कमरे में घुसता है और वहाँ पर आकर जेम्स उसके लिए खाना बना रहा होता है और वो सब्जी का ध्यान रखने कहता है और बाहर आकर वो धनिया लेता है और वहीं पर उससे उस आदमी की लाश दिखती है। तब वो बाहर आता है और डोनाल्ड को लाश के बारे में पूछता है, जिसमें उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ थॉमस आता है और वो लाश को लेने के लिए कौन आ रहा है ये डोनाल्ड पूछता है, जिसमें थॉमस बताता है कि अभी तक रेडियो ठीक नहीं हुआ है। और वहाँ डोनाल्ड उससे मरने वाला आदमी कौन था इस बारे में जानना चाहता है, जिसमें थॉमस उसे इस चीज को भूल जाने कहता है। और वहाँ डोनाल्ड बताता है कि उसे हर जगह पर वही आदमी नजर आता है और इसके लिए वो बक्से को भी खोलना चाहता है। और वहाँ थॉमस वो लोग ये नहीं करेंगे ये बोलता है, जिसमें डोनाल्ड भी जानना चाहता है कि उस आदमी को क्या चाहिए था। और वहाँ थॉमस उसे चुपचाप मुंह बंद रखने कहता है और वहाँ से निकलता है। और फिर थॉमस नीचे देख रहा होता है और वहाँ वो देखता है कि जेम्स और डोनाल्ड साथ में है और फिर वो उनके पास आता है, जिसमें तब तक दोनों ने देख लिया होता है कि उस बक्से में सोने के बिस्किट हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वहाँ थॉमस उन्हें गवर्नमेंट के हवाले कर देगा ये बोलता है, जिसमें दोनों इस चीज के लिए तैयार नहीं होते। और वहाँ थॉमस बोलता है कि इस चीज के पीछे कोई भी आ सकता है। और वहाँ डोनाल्ड बोलता है कि वो मरते मरते बचा था और ये उसका इनाम है। और वहाँ जेम्स भी उसकी बात मानता है। और वहाँ थॉमस बोलता है कि वो लोग किसी को भी मारकर सबके सामने ऐसे पैसे लेकर नहीं जा सकते और इस चीज से उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। और वहाँ थॉमस डोनाल्ड को इस चीज के लिए जिम्मेदार बताता है और दोनों लड़ते हैं। तब वहाँ जेम्स आता है और थॉमस को कुछ भी नहीं चाहिए ये बोलकर वो बाहर निकल आता है। और फिर बाहर आकर वो इस बारे में सोचता है। कुछ देर के बाद वो अंदर आता है और वो बोलता है कि ये चीजें वो डिसाइड करेगा और पहले उन्हें बॉडी को पानी में डालना होगा और फिर उन्हें सोने को आइलैंड पर किसी खास जगह पर छुपाना होगा और इस चीज को उन लोगों को 1 साल तक भूल जाना होगा। और तब तक वो किसी अच्छे आदमी को ढूंढ लेगा और उससे सोने का सौदा कर लेगा और फिर वो लोग उसे बेचकर शहर को छोड़ देंगे, जिसमें दोनों उसकी बात मान लेते हैं। और इस बारे में वो लोग किसी से भी बात नहीं करेंगे ये वो बताता है, जिसमें अगर किसी को भी ये चीज पता चले तो उन्हें सजा हो सकती है। और फिर वो लोग लाश को ठिकाने लगाने निकलते हैं और वहीं पर थॉमस उन्हें वापस जाकर लाश को छुपाने कहता है, क्योंकि उसे सामने से एक बोट आती हुई नजर आती है। और फिर वो बोट किनारे पर आती है और उसमें से 2 आदमी निकलकर थॉमस के पास आते हैं और वो लोग अपना नाम लोकी और बुर बताते हैं और उनका एक आदमी गायब है और वो लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं ये बताने कहते हैं, जिसमें थॉमस बताता है कि 2 दिन पहले उन्हें वहां पर एक आदमी की लाश मिली थी, जिसमें दोनों इस चीज से दुखी होते हैं। और फिर लोकी उसके साथ उसका बक्सा मिला कि नहीं ये पूछते हैं, जिसमें डोनाल्ड इस चीज से भड़का हुआ होता है। और थॉमस लोकी को बताता है कि उन लोगों को लाश के साथ साथ एक बक्सा मिला था और उन्होंने उसे लाश के साथ साथ गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, जिसमें वो 3 घंटे पहले ही वहां से लेकर गए थे। और वहाँ लोकी पूछता है कि वो लोग कितने जन हैं, जिसमें थॉमस बताता है कि वो लोग 3 जन हैं। और वहीं पर डोनाल्ड और जेम्स आते हैं और वहाँ लोकी डोनाल्ड को मरने वाले आदमी के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ डोनाल्ड उसकी जगह पर जवाब देता
है और फिर वो लोग गवर्नमेंट का कांटेक्ट करने वाला रेडियो सिग्नल मांगते हैं, जिसमें थॉमस उन्हीं की फ्रीक्वेंसी बताता है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और वहां तीनों उन्हें देखते हैं और थॉमस डोनाल्ड को उन पर नजर रखने कहता है और वहां से वो लोग घर पर जाते हैं, जिसमें वहां जाकर जेम्स के साथ वो रेडियो ठीक करने लगता है और वो दोनों काफी तेजी से उसे ठीक करने लगते हैं और वहां उसमें से आवाज आती है जिसमें उन्हें लोकी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उनकी आवाज सामने नहीं जाती है और वहीं पर लोकी बोलता है कि वो लोग धोखेबाज है और झूठ बोल रहे हैं और बाहर डोनाल्ड देखता है कि वो लोग अपना जहाज घुमाकर आइलैंड की तरफ आ रहे हैं और तीनों बाहर हथियार लेकर आते हैं और वहाँ थॉमस तीनों को साथ में रहने कहता है और रात तक वो लोग बोट को आइलैंड के पास घुमाते रहते हैं और वहाँ बूर उन पर गन से लाइट्स छोड़ता है। कुछ घंटों के बाद बोट घूम रही होती है और तीनों की नजर उस पर ही होती है और वहाँ तीनों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्हें पीछे से कुत्ते की आवाज आती है। तब डोनाल्ड और थॉमस घर की ओर जाते हैं और वहाँ लोकी डोनाल्ड को घर में आकर मारकर बेहोश कर देता है और वहीं पर थॉमस दिखता है और बाहर की ओर बूर आकर जेम्स को मारता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और फिर अंदर लोकी थॉमस को मार रहा होता है और बूर आकर डोनाल्ड को पकड़ता है और फिर लोकी थॉमस को एक जगह पर बिठाता है और उसे पूछता है कि बक्सा कहाँ है और वहीं पर बूर भी आता है, लेकिन थॉमस कुछ भी नहीं बताता और वो अपने आदमी के बारे में पूछता है, तभी भी थॉमस कुछ नहीं बताता और तब लोकी एक चाकू लेता है और थॉमस के पैर में मारता है। इसमें वो काफी ज्यादा सख्त होता है और तभी भी कुछ नहीं बता पाता, जिसमें लोकी भड़क जाता है और वहीं पर जेम्स एक डंडा लेकर आता है और बूर को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है और वहाँ थॉमस भी लोकी को पकड़ लेता है और जेम्स बूर का गला दबा रहा होता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड उठता है और वो रस्सी से लोकी को पकड़ता है और थॉमस के बताए तरीके से वो उसे मारने लगता है, जिसमें कुछ देर के बाद वो मर जाता है और वहाँ जेम्स भी बूर को पटक पटक कर मार देता है और वहाँ थॉमस कमजोरी से गिर पड़ता है और फिर डोनाल्ड लोकी की लाश को देखकर डर जाता है और वहाँ जेम्स भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। कुछ देर के बाद तीनों एक रूम में होते हैं और वहाँ थॉमस बोलता है कि उन्होंने जो भी किया सही किया, जिसमें जेम्स भड़का हुआ होता है और वहाँ तीनों ने लाशों को एक कमरे में रखा होता है और फिर तीनों आगे क्या करना है इस बारे में सोचते हैं, जिसमें जेम्स थोड़ा सा डरा हुआ होता है और बाहर से कोई उन्हें देख रहा होता है और ये चीज डोनाल्ड को पता चलती है और तब तीनों बाहर भागते हैं और बाहर आकर तीनों देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है और वहीं पर लोकी का तीसरा आदमी वहां से भागता है। तब जेम्स उसके पीछे जाता है और उसके पास आकर वो अपने हथियार से उस पर वार करता है, जिसमें वो वहीं पर मारा जाता है और फिर जेम्स आकर उसे देखता है, जिसमें वो एक छोटा सा बच्चा होता है और वो जेम्स को उसके बेटे की याद दिलाता है और वहीं पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए वो लोगों ने बिना देखे ही वार किया था और इसी चीज से जेम्स का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल जाता है और उसने एक काफी छोटे से बच्चे को मारा, इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। कुछ देर के बाद थॉमस उठता है और वो अपना हाथ देखता है और बाहर आता है, इसमें वहाँ जेम्स खाना बना रहा होता है और तब डोनाल्ड थॉमस को जेम्स को संभालने का इशारा करता है और थॉमस उससे बात करता है, इसमें जेम्स डरा हुआ होता है और उसने एक छोटे से बच्चे की जान ली होती है, इस चीज से वो दुखी होता है और फिर थॉमस बाहर आकर तीनों लाशों को देखता है और वहां आकर वो भी रोने लगता है। कुछ देर के बाद तीनों लाशों को वो लोग नीचे की तरफ लाते हैं और वहां से लोकी की बोट में उसे लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर एक जगह पर आकर वो लोग तीनों लाशों को पानी में डालने लगते हैं, जिसमें जेम्स उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और पानी में डालता है और फिर तीनों वापस आइलैंड पर आते हैं और फिर जेम्स काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आता है और इस बारे में डोनाल्ड और थॉमस बात करते हैं, जिसमें डोनाल्ड को जेम्स पर भरोसा नहीं होता और वहाँ थॉमस उस पर भरोसा करता है ये बोलता है और वहां से वो जेम्स के पास आता है और वो बोलता है कि उसने क्रैब्स पकड़े कि नहीं, जिसमें जेम्स बताता है कि उसने काफी सारे पकड़े हैं लेकिन बाल्टी खाली होती है और फिर जेम्स बोलता है कि उसे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा और वो अपने परिवार के सामने नहीं आ सकता, जिसमें वो लड़का उसे हर जगह पर नजर आ रहा है, जिसमें थॉमस सब ठीक हो जाएगा ये बोलता है और वहाँ जेम्स बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो पहले जैसा कभी बन सकता है और फिर डोनाल्ड आगे आता है, तब थॉमस उसे लेकर वहां से निकलता है और फिर रात तक जेम्स अकेला किनारे पर बैठा रहता है और फिर वो लाइट हाउस में ऊपर आता है और वहाँ थॉमस उसे लेने जाता है, जिसमें जेम्स वहाँ अकेला खुद से बात कर रहा होता है। कुछ देर के बाद दोनों नीचे आते हैं और वहाँ जेम्स रस्सी बांध रहा होता है, तब डोनाल्ड उसकी मदद करेगा ये बोलता है और वहाँ जेम्स उसे देखता है और दूर रहने कहता है और अंदर थॉमस अपना काम कर रहा होता है। वहीं पर उसे बाहर से झगड़े की आवाज आती है, तब वो बाहर आता है जिसमें जेम्स और डोनाल्ड लड़ रहे होते हैं और वहाँ जेम्स को लगता है कि ये सब चीजें डोनाल्ड के चलते हुई है, क्योंकि उसने सबसे पहले उस आदमी को मार दिया था और वहाँ थॉमस आकर डोनाल्ड को एक कमरे में बंद कर देता है और बाहर जेम्स भड़का हुआ होता है, तब थॉमस उसे शांत करवाता है और जेम्स डोनाल्ड के चलते ही ये सब हुआ ये बोलता है और वहाँ थॉमस बोलता है कि डोनाल्ड सिर्फ खुद की जान बचा रहा था और वहाँ जेम्स भड़क जाता है और वहाँ से निकलता है और नीचे एक रूम में आकर वो खुद को बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद थॉमस नीचे आता
आता है और वो जेम्स को बाहर आने कहता है, जिसमें वो बाहर आने से मना कर देता है और डोनाल्ड एक काफ़ी बुरा लड़का ये वो बोलता है। और फिर थॉमस फिर से घर में आता है और वहाँ पर डोनाल्ड उससे बात करता है, जिसमें वो उससे झगड़ने के लिए माफ़ी मांगता है और फिर दोनों सोने जाते हैं। अगले दिन डोनाल्ड खाना बनाकर थॉमस को देता है और वहाँ से थॉमस खाना लेकर जेम्स के पास आता है और वो उसे खाना लेने कहता है। कुछ देर के बाद जेम्स खाना लेता है और वहाँ जेम्स बोलता है कि उसे पता है कि थॉमस की पत्नी बीमार थी और वो मर गई थी, जिसमें थॉमस इस चीज़ से दुखी होता है। और फिर डोनाल्ड हमें उसके कमरे में दिखता है, जिसमें वो खुद का सारा सामान भर रहा होता है और वो थॉमस के पास आता है और बोलता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा, जिसमें थॉमस जेम्स के बिना नहीं जाएगा ये बोलता है, क्योंकि अगर उसने किसी के सामने भी मुंह खोला तो तीनों को फांसी होगी, जिसमें वो लोग किसी को भी बॉडीज और सोने के बारे में नहीं बता सकते। और वहाँ डोनाल्ड उसे बोलता है कि वो सब संभाल लेगा, उसे सिर्फ सोना चाहिए। और वहीं पर उन्हें फॉक्स साउंड सुना देता है। तब दोनों बाहर आते हैं और नीचे आकर देखते हैं, जिसमें वहाँ जेम्स नहीं होता। और फिर डोनाल्ड जाकर जेम्स को ढूंढने लगता है और वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और थॉमस भी बोट में देखता है, जिसमें वो वहाँ पर भी नहीं होता। और फिर रात होती है, तब डोनाल्ड सोने के बिस्किट निकाल रहा होता है और वहीं पर थॉमस आता है और जेम्स पूरे आइलैंड पर कहीं भी नहीं है, इस बारे में दोनों बात करते हैं। और वहाँ डोनाल्ड उसे वहाँ से निकलने की बात करता है और वहीं पर जेम्स आता है और वो दोनों से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है, जिसमें अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा है ये वो बोलता है। और उसे लगता है कि दोनों उसे छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें दोनों इस चीज़ से मना कर देते हैं। और फिर तीनों खाने बैठते हैं, जिसमें डोनाल्ड बोलता है कि वो जेम्स के आने से खुश है और ये हफ्ता काफ़ी बुरा रहा, जिसमें वो लोग इस बारे में बात करते हैं, जिसमें डोनाल्ड दुखी होता है और वो उस आदमी को मारने के लिए माफ़ी भी मांगता है, जिसमें जेम्स उसे शांत होने कहता है। और फिर जेम्स कविता गाकर सुनाता है और वहाँ थॉमस दारू लेने जाता है। तब वहाँ जेम्स उठता है और थॉमस को उस कमरे में बंद कर देता है। और फिर वो डोनाल्ड के पास आता है, जिसमें डोनाल्ड डरा हुआ होता है और अंदर थॉमस को डोनाल्ड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब वो दरवाज़ा तोड़ देता है और वो देखते हैं कि जेम्स ने डोनाल्ड को गला दबाकर उसे मार दिया होता है। तब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो रोने लगता है। और वहाँ डोनाल्ड की लाश को जेम्स छोड़ता है और फिर थॉमस बोलता है कि वो अब दोनों बचे। और वहाँ पर जेम्स थॉमस के पास आता है, तब थॉमस उसे मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह वो अपनी पत्नी को एक रूम में बैठकर याद करता है, जिसमें अपनी पत्नी की मौत के वक्त वो लाइट हाउस में नौकरी में था, इसलिए वो उसे नहीं बचा पाया था, ऐसा उसे लगता था। और इसलिए वो दुखी होता है और उसकी मौत के लिए भी वो खुद को ही जिम्मेदार बताता है। और फिर वो उसकी पत्नी से माफ़ी मांगता है और ऊपर रूम में आता है और वहाँ वो देखता है कि जेम्स बैठा हुआ है। तब वो उसके पास आता है और वो लोग निकल रहे ये बोलता है। तब जेम्स उठता है। कुछ देर के बाद वो लोग सोना और डोनाल्ड की लाश को लेकर नीचे की तरफ आते हैं और वहाँ से लोकी की बोट में आगे बढ़ते हैं। और फिर थॉमस जेम्स के पास आता है, जिसमें वो तभी भी बेकाबू होता है। और तब थॉमस डोनाल्ड की लाश को उठाकर पानी में फेंक देता है और वो दुखी होने लगता है। और वहीं पर जेम्स आता है और अब उसकी बारी है ये वो बोलता है, क्योंकि वो अपने परिवार को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता और वो इसी के लायक है। जिसमें थॉमस बोलता है कि वो अच्छा आदमी है और वो लोग कहीं पर और जा सकते हैं, जिसमें जेम्स बोलता है कि वो अब जिंदा नहीं रह सकता। और फिर वो आगे आता है और पानी में कूद पड़ता है। कुछ देर के बाद वो ऊपर आता है और थॉमस को उसकी मदद करने कहता है, जिसमें थॉमस उसके पास आता है और वो उसके सर को पानी में डुबाता है। और वहीं पर जेम्स तड़पने लगता है और तड़प तड़प कर वो पानी में ही अंदर चला जाता है। और फिर डोनाल्ड अकेला बोट में बचता है और फिर वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर नए रास्ते पर निकल पड़ता है। और इसी तरह तीनों लाइट हाउस कीपर गायब हुए थे, ये संदेशा देकर ये फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।